अधिया खेत। यह कहानी सच में आपको रुला देगी। यह कहानी शुरू होती है एक गांव से। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम बुधिया था। एक दिन की बात है, बुधिया के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो तो बस जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, लेकिन आज घर का रास्ता बहुत दूर लग रहा था। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, खुशियां बांटने की बेचैनी बहुत बुरी होती है। एक क्षण की दूरी भी एक बरस के समान लगती है। बुधिया खेतों की मेढ़ों को जल्दी जल्दी पार करते हुए गांव के करीब पहुंच गया। बुधिया ज्यों अपने घर पहुंचा तो सरस्वती काकी ने, जो कि बुधिया की अर्धांगिनी थी, वह दरवाजे पे ही मिल गई। गोबर के उपले घर की मिट्टी के दरवाजों पे पात रही थी। सरस्वती काकी बुधिया को देखते ही बिफर पड़ी। भोरे भोरे कहाँ उड़ गए? तुम्हें तो घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती, जहाँ देखो बस पंचायत करने बैठ जाते हो। सरस्वती का नाम वैसे तो सरस्वती था, पर गांव के चलन के मुताबिक सरस्वती धीरे धीरे सरस्वती फिर सुरसतिया हो गई। सब अपने अपने तरीके से उसे बुलाते, कोई सुरसती, कोई सरस्वती तो कोई सुरसतिया। अब सरस्वती काकी गांव के लिए सुरसतिया काकी हो चुकी थी। बुधिया अपनी अर्धांगिनी की मुख से इस तरह की बात सुनकर बुधिया नाराज होते हुए बोला, अरे काहे जी हल्का न किए हो? बुढ़ापा क्या आ गया? तुम तो बौरा गई हो, दिन भर बक 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 करती हो। इतना गर्म है मौसम, कहाँ पानी वानी पूछोगी तो आते ही चिल्लाने लगी। आज तक सहूर नहीं सीखा तुमने, पहले एक लोटा पानी तो पिला देती। लेकिन सुरसतिया काकी कहाँ मानने वाली थी। पलट कर जवाब दिया, हाँ हाँ, तुम्हारे घर में तो सब डिप्टी कलेक्टर थे ना, तुमको सहूर सिखा के भी आए थे। मत भूलो, मैं कोई ऐसे वैसे परिवार की नहीं हूँ, मैं भी बड़े घर की बिटिया हूँ। बोलते बोलते सुरसतिया काकी पुराने दिनों को याद करने लगी। सुरसतिया का भरा पूरा परिवार था। उसके पिता अपने गांव के सरपंच थे। सुरसतिया अपने 4 भाई 1 बहनों में सबसे छोटी थी। घर में घी दूध दही किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सुरसतिया सबसे छोटी होने के कारण सबकी लाडली भी थी। बड़ी बड़ी आंखें, गोल खूबसूरत चेहरा और मेहनती थी। सुरसतिया जब घर से 2 चोटी बनाकर उसमें लाल लाल फीते बांधकर बच्चों के साथ खेलने जाती तो गांव के ही मिसिर जी कहते हैं, सरपंच, तोर बिटिया तो साक्षात देवी है रे देवी, इसको मुझे दे दो, अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखूँगा। सरपंच हंसते हुए बड़े गर्व से कहते, मिसिर जी, आप तो हमसे हमारा जान मांग रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छे दिन कटते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही सुरसतिया के पिता के साथ भी हुआ। नियति कब कौन सा खेल दिखाए, ये तो सिर्फ ऊपर वाले ही जाने। अचानक उस गांव में हैजा फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। इस महामारी में किसी ने पति खोया, किसी ने बाप, किसी के घर के बूढ़ा पुरनिया, तो किसी के घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। सरकारी बाबू सब कान में तेल डाले पड़े रहे। मरते हैं तो मरे, मेरी भला सरकार पैसा देती है तो काम भी तो करवाती है। अब हम चले सबका दवाई दारू करे, यही बाकी रह गया है। और जब तक सरकार चेती, जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके थे। सुरसतिया का परिवार भी इस महामारी से अछूता ना रहा। सुरसतिया के तीनों भाई इस महामारी की चपेट में आए और सब ऊपर चल बसे। अब सरपंच को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके हंसते खेलते परिवार को एकाएक कौन सा ग्रहण लग गया। सुरसतिया तो कुछ समझ ही ना पाएगी क्या हो रहा है। एक एक करके उसके बड़े भैया कहाँ चले गए। 3 बेटों की इस असामयिक मृत्यु ने सरपंच को अंदर से तोड़कर रख दिया था। अब हमेशा खुश रहने वाला, चौपाल पे बैठकर हंसी ठट्टा करने वाला सरपंच कमज़ोर, बीमार और उदास दिखता था। पुत्र वियोग के दुख ने धीरे धीरे सरपंच को शराबी बना दिया। वो हमेशा शराब के नशे में धुत रहा था। समय ऐसे चलता रहा। खेत, गाय गोरू सब सरपंच की शराब की भेंट चढ़ गए। अब तो खाने के लाले भी पड़ गए थे।
और इसी परिस्थिति में एक दिन अचानक सरपंच को खून की उल्टी हुई और इस दुनिया को छोड़ के चल बसा। अब सुरसतिया अपनी बड़ी बहन और माँ के साथ इस घर में अकेली रह गई। जिस घर में कभी दूध घी की नदियाँ बहती थी, अब खाने को भी लाले पड़े थे। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। सुरसतिया की माँ ने जैसे तैसे करके सुरसतिया की बड़ी बहन का ब्याह पास के ही गांव के एक अधेड़ विधुर से कर दिया। परिवार बहुत संपन्न तो ना था, पर हाँ, खाने के लाले भी ना थे। 4-5 बीघा जमीन थे, गोरू बछरू भी थे। कुल मिला के एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पर नियति को यहाँ कुछ और ही मंजूर था। सुरसतिया की बड़की बहन पेट से थी। घर में सब खुश थे। प्रसव के दौरान बच्चे की नाल गले में फंस गई और जच्चा बच्चा दोनों ही चल बसे। घर में सुरसतिया और उसकी माँ के सिवा अब कोई ना था। सुरसतिया अब तक अपनी बदनसीबी को अपना नसीब मान चुकी थी। दिन जैसे तैसे कट रहे थे। सुरसतिया अब सयानी हो चली थी। माँ इसी चिंता में घुली जा रही थी कि किसी तरह सुरसतिया के हाथ पीले कर दें। ऐसे में गांव की ही जीरा काकी ने बताया कि उनके मायके में फागू के यहाँ एक रिश्ता है। फागू का एक बेटा है जिसका नाम बुधिया है। 1 बीघा खेत है, गाय है। खेत में सब्जियां उगाते, बाजार में बेच जाते। कुल मिलाकर आराम से चल जाता था। इससे अच्छा रिश्ता कहीं मिल नहीं सकता था। बुधिया की माँ भी नहीं, कुल पिता पुत्र ही थे। लड़का बहुत अच्छा था, मेहनती था। गरीबी सपने का हक छीन भी लेती है। जो सुरसतिया भी किसी राजकुमार के सपने नहीं देख रही थी। उसने अपनी बदनसीबी से समझौता कर लिया था। अब तो दुख तकलीफ मुसीबत रोजमर्रा के काम जैसा हो गया था। हर रोज जूझना पड़ता था। आनन फानन में सुरसतिया का ब्याह बुधिया से हो गया। सुरसतिया एक संसार को छोड़कर दूसरे संसार में आ गई। अब धीरे धीरे सुरसतिया ने घर संसार संभाल लिया। दिन गुजरते गए। सुरसतिया को ईश्वर की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े प्यार से उसका नाम सुरसतिया ने भुरिया रखा। भुरिया के जन्म के साल भर बाद ही सुरसतिया का ससुर फागू भगवान को प्यारा हो गया। समय आबाद गति से चलता रहा। भुरिया जब जवानी के दहलीज पर कदम रख चुका था, बाप बेटे दोनों खेतों में सब्जी उगाते, बाजार में बेच आते। जो कुछ भी आता चैन सुकून से कट जाता। बुधिया ने भुरिया का विवाह भी कर दिया। घर में बहू आई। सुरसतिया अब सास बन चुकी थी। सुरसतिया ने बहू को बेटी के समान प्यार दिया। कभी कोई काम ना करने देती। बहू कुछ भी करने जाती, सुरसतिया बिगड़ जाती और कहती, हटो, तुमसे ना होगा। आजकल की लड़की के देह में जान कहाँ होती है। एक हम थे, कटाई बुआई चूल्हा चौकी सब अकेले ही संभाल लेते थे। मजाल है किसी को हाथ बटाने की जरूरत होती। माना स्वभाव भी बड़ा विचित्र होता है। गुस्से से भी स्नेह और प्रेम प्रदर्शित कर देता है। उसके उलाहने में अंतहीन स्नेह छुपा होता है। सुरसतिया भी वैसे ही थी। उसकी उलाहना, उसके गुस्से में एक प्रेम था। साल भर बाद घर में पोते का जन्म हुआ। सुरसतिया तो जैसे संपूर्ण हो गई थी। पति, बेटा, बहू और अब पोता। काली माई और दव महाराज की कृपा ऐसे ही बनी रहे हमारे ऊपर। कभी कभी बुधिया के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती। पर वक्त ने एक बार फिर करवट बदली। एक रोज भुरिया सुबह सुबह अपने खेत गया और वहीं खेत में एक सांप ने उसे काट खाया और भुरिया की तत्काल वहीं पे मृत्यु हो गई। बुधिया और सुरसतिया तो जैसे जीते जी मर गए। कहते हैं सुरसतिया अपने लाल को छाती से लगाए घंटों रोती रही। गांव वालों ने जैसे तैसे करके भुरिया की अंत्येष्टि की। विषम से विषम परिस्थिति में अडिग रहने वाली सुरसतिया अब टूट सी गई थी। अब वो बात बात पे गुस्सा हो जाती है। बच्चे को खोने के दुख ने उसको चिड़चिड़ा बना दिया था। भुरिया का बेटा महज 1 साल का था अभी। सुरसतिया उसको लल्ला कह के बुलाती थी। अक्सर कहती थी, एकदम भुरिया जैसा दिखता है। लल्ला, वो लल्ला,
मैं भुरिया को ढूंढती थी। इस बात से अनभिज्ञ कि जो चले गए वो फिर कभी लौट नहीं आते, पर हाँ, लल्ला में भुरिया को देखना उसको असीम सुख देता था। 1 साल तो जैसे तैसे कट गए। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा सोच रही हूँ कि मायके हो आऊँ कुछ दिनों के लिए। सुरसतिया ने कहा, हाँ हो आओ, पर मैं लल्ला के बिना कैसे रहूँगी इतने दिन, मेरा तो दिल नहीं लगेगा कहीं। बहू ने कहा, अम्मा लल्ला को आपके पास छोड़ जाती हूँ ना। सुरसतिया को मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने हामी भर दी। बहू को मायके गए अब 1-1.5 महीने के ऊपर हो गए। 15-20 दिन बोल के गई थी, पर कोई खबर नहीं। एक दिन सुरसतिया ने बुधिया से कहा, सुनो जी, आप बहू के घर जाओ, देखो क्या हुआ कि अभी बहू वापस नहीं लौटी। बुधिया अगले दिन बहू के घर पहुंच गया। समधी से बातें हुई, खैर खबर हुई। आखिर बुधिया ने अपनी बहू के बारे में पूछा तो उन्होंने भेजने से साफ इनकार कर दिया। बोलने लगे, अभी उम्र ही कितनी है बिटिया की, अब सारी उम्र हम उसको ऐसे नहीं देख सकते, उसके लिए हम दूसरा घर तलाश रहे हैं। बुधिया को काटो तो खून नहीं। उसने कहा, समधी जी, एक बच्चा है उसका क्या होगा, उसको भी माँ की ज़रूरत है। समधी जी ने सीधा जवाब दिया, भाई साहब, वो तो वैसे भी ज़्यादातर अपनी दादी माँ की गोद में रहता है, आप लोग देख लीजिएगा। अपने समधी की बात सुनकर बुधिया बड़ी मान मनोवत करता रहा। आखिर थक हार कर वह अपने घर वापस आ गया। उस दिन के बाद सुरसतिया लल्ला को सीने से लगाए घूमती फिरती, खेतों में घास काटती, लल्ला मेड़ों पे बैठकर खेलता। रसोई में वो रोटी बनाती तो लल्ला को आटे से कभी चिड़िया कभी मछली के खिलौने बना के देती। लल्ला को अपने हाथों से खिलाती, कहती, मन करता है अपना कलेजा काट के लल्ला को वहीं रख दूं, ताकि हमारे लल्ला को किसी की बुरी नज़र ना लगे। जब लल्ला अम्मा बोलता, सुरसतिया निहाल हो जाती। कभी कभी आंखों से आंसू निकल आते और लल्ला को जी भर के चूमती। अरे क्या सोच रही हो खड़े खड़े, कब से बोल रहा हूँ, 1 लोटा पानी दो, सुनती ही नहीं हो। बुधिया झल्लाते हुए बोला। सुरसतिया जैसे सोते से जागी है, वो अपने अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं, अभी लाती हूँ। बुधिया पानी पीकर लोटा एक तरफ रखते हुए बोला, आज ठाकुर भानु प्रताप का बुलावा आया था। अपने गांव के पास उनकी 7 बीघा जमीन है। कह रहे हैं कि बुधिया अगर चाहो तो इस 7 बीघा जमीन तुम्हें अधिया पे दे देता हूँ। तुम जोतो बोवो, 1/3 तुम रखना, बाकी सब हमारा रहेगा। बीज खाद बुआई जुताई के पैसे अब की बार हम दे देते हैं, अगली बार से तुम समझना। अभी तुम कहाँ से लाओगे, सो तुम्हारी सुविधा के लिए एक बार हम पैसे दे देंगे। सुरसतिया की तो आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या कहते हो, 7 बीघा? अरे इतना तो हमारा घर भर जाएगा, अनाज रखने की जगह ना बचेगी। ठाकुर बड़े दिलवाले हैं, सुना था, पर आज देख भी लिया। कहते हैं उनकी महारिन की बिटिया का बियाह दिल खोल के खर्चा किए थे। महारिन हाथ फैलाए बैठ गई ठाकुर साहब के सामने। ठाकुर साहब, हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है। बिटिया का बियाह तय कर दिया, पर पैसे ना है। ये सुनकर ठाकुर साहब ने बड़े आवेश में कहा था, वो सिर्फ तुम्हारी बिटिया नहीं, पूरे गांव की इज्जत है। जाओ कह दो गांव में ऐसी शादी किसी ने पहले कभी ना देखी होगी। कहते हैं एक बाराती को विदाई में 2 आना और फलों की टोकरी दिए थे। सच कह रही है सुरसतिया। तबे तो लक्ष्मी जी ठाकुर साहब के तिजोरी में वास करती हैं। ठाकुर भानु प्रताप 7 बीघा खेत जो बुधिया को जोतने बोने के लिए दिए थे, अब उस खेतों की जुताई बुआई हो चुकी थी। आषाढ़ का महीना लग गया था। बुधिया को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। दव महाराज एक बार अपना प्रकोप दिखा देते, खेत पानी से भर जाता तो बेरन लगाना शुरू करता। बुधिया बोला,
सुरसतिया तो बस हिसाब लगाने बैठ गई। जो फसल अच्छी हुई तो इतना मन अनाज मिलेगा, उसमें इतने मन बेच लेंगे, बाकी का अनाज में साल भर आराम से चल जाएगा। एक दिन लल्ला जिद कर बैठा, अम्मा पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा है, आज बनाओ ना, कब से बोल रहा हूँ पर आप नहीं खिलाती। लल्ला अब 10 साल का हो चुका था। सुरसतिया बुधिया से बोली, सुनो एक काम करो आप, लल्ला कब से पूरी सब्जी खाने की जिद कर रहा है, अब तो ठाकुर साहब की दया और दऊ महाराज की कृपा से अनाज की कमी ना होगी। जो अनाज पड़ा है उसमें से कुछ बेच आओ और बनिए से सामान लेते आना, कल लल्ला को पूरी सब्जी खिला दूंगी और थोड़ा सा दूध ले आना, खीर भी बना दूंगी अपने लल्ला के लिए। बुधिया शाम होते ही बाजार गया और अनाज बेचकर सारा सामान ला दिया। अगले दिन सुबह पूरी सब्जी खीर बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लल्ला को तो जैसे पंख लग गए हों। लल्ला अम्मा के पीछे पीछे लगा रहा। अम्मा खीर कैसे बनाते हैं, पूरी गोल गोल कितनी सुंदर होती है ना। बचपन सिर्फ मुंह और पैर पे टिका होता है। अच्छा अच्छा खाना और दिन भर खेलना, बचपन के दिनों में बस यही बाकी रह जाता है इंसान के पास। इधर दऊ महाराज भी सुबह से घिरे हुए थे। बादलों का गर्जना और बिजली का चमकना देख बुधिया ने कहा, दऊ महाराज भी तुम्हारे पूरी सब्जी खीर के इंतजार में बैठे थे। बरसात शुरू होने वाली है, मैं खेत होकर आता हूँ। हाँ हाँ, पर खाने के वक्त आ जाना। आज बरसों बाद इस घर में हंसी खुशी का माहौल आया है। सुरसतिया हंसते हुए बोली, हाँ हाँ आ जाऊंगा, तुम चिंता ना करो। बोलते बोलते बुधिया खेतों की ओर निकल पड़ा। बुधिया अभी खेतों के पास पहुंचा ही था, तभी मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। बुधिया ने पास के एक पेड़ के नीचे शरण ली और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने खेतों को पानी से लबालब भरते हुए देख रहा था। बरसात का आना आज उसे अपने अच्छे दिनों के आने के जैसा लग रहा था। देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया। मूसलाधार बारिश जारी थी। ऐसा लगता था कि आज इंद्रदेव सब कुछ बहा के ले जाने वाले थे। बुधिया विचारों में मग्न था कि तभी अचानक उसे जोर की शोर सुनाई दिया। बुधिया ने देखा कि गांव के कुछ लड़के दौड़ते हुए काका काका की आवाज़ लगाते हुए उसके तरफ भागे आ रहे हैं। बुधिया किसी अनिष्ट की आशंका से कांप उठा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। लड़के पास आकर बोले, काका काका जल्दी चलो घर। काकी और उसके आगे कुछ ना बोल पाए। बुधिया बेतहाशा गिरते पड़ते घर की तरफ भागा। बेचारा बूढ़ा हो चला था, पैरों में जान ना थी, फिर भी आज वो पागलों की तरह अपने घर को भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं पैरों में कांटा चुभा तो कहीं मेड़ों पे फिसल के गिर गया, परंतु उसे होश ना था। उसे बस किसी भी तरह अपने घर तक पहुंचना था। बुधिया किसी तरह घर पहुंचा। देखा घर के बाहर चीख पुकार मची हुई है। गांव के युवा बुजुर्ग हाथों फावड़े मिट्टी लिए निकाल रहे थे। बारिश अभी अपना कहर बरसा रही थी। बुधिया को समझते देर ना लगी कि घर की जो कच्ची दीवार थी वो गिर चुकी है। बुधिया अपने होश खो चुका था। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। आखिरकार गांव वालों ने किसी तरह जब मिट्टी हटाई तो एक हृदय विदारक दृश्य दिखा। ऐसा दृश्य जिसे देखने में देवता भी शर्मा जाएं, जिसे देखकर राक्षस का दिल भी मुंह में मोम की तरफ पिघल जाए। पत्थर भी आंसू बहाने लगे। सुरसतिया का मुंह के बल गिरी हुई थी। उसका चेहरा लल्ला के तरफ था, जैसे अपने कलेजे के टुकड़े को निहारते निहारते ही उसने अपना दम तोड़ दिया हो। लल्ला एक तरफ पड़ा था। जस्ते की थाली में कुछ पूड़ियाँ रखी थी। एक टुकड़ा निवाला सुरसतिया के हाथ में था और एक टुकड़ा लल्ला के मुख में। बदनसीब अपने लल्ला को एक निवाला भी सही से ना खिला पाई। अपने हाथों से बिजलियां अब भी चमक रही थी। बादलों का गर्जना जारी था। मूसलाधार बारिश से बुधिया के खेत तो लबालब भर गए थे, पर बुधिया की आंखें
किसी तपते रेगिस्तान से सूख सी गई थी और बंजर थी। इंद्रदेव के कोप में वो जोर ना था कि वो बुधिया की आंखों से पानी की एक बूंद भी बरसा पाते। बुधिया जैसे पत्थर हो गया था, ना आंखों में आंसू, ना गुस्सा, ना दुख, बस वो अपनी बदनसीबी को अपनी आंखों से देख रहा था। अपनों के चले जाने के दुख से बड़ा दुख अपने रह जाने का होता है। अगली सुबह बुधिया की लाश गांव के कुएं में तैरती हुई पाई गई। दोस्तों, हमारी एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें एक बड़ा साहस देता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे बड़ी खुशी से कम नहीं है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। और आप लोगों ने ये कहानी पूरी सुनी होगी तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों की दिल दुखाने की चाहत नहीं थी, पर क्या करें, एक कहानी ऐसी ही थी।